हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जी के क्वेश्चन जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। पर्वतीय पर्यटन स्थल अराकू किस राज्य में मिलेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी है अमरावती। हालांकि पहले की राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन अब हैदराबाद जो राजधानी है ये तेलंगाना में शिफ्ट हो चुकी है, यानी तेलंगाना की राजधानी अब हैदराबाद हो चुकी है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ की बात हुई है तो एक सवाल पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो वो नदी है गोमती नदी। यानी कि पूछा जाएगा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप जवाब देंगे गोमती नदी के किनारे। मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में इनमें से कौन सा शब्द निर्धारित राशि था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमा। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। तो दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। यह भारत की पहली शहरी सभ्यता है, यानी कि यह हड़प्पा स्थल जो है यह पहली शहरी सभ्यता है। धौलावीरा की बात करें तो इस स्थल की खोज 1968 में जगतपति जोशी ने की थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी के तट पर स्थित है और यह धौलावीरा जगह यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। रमजान के पवित्र माह के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईद उल फित्र। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण इनमें से कहां पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडिनबर्ग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त कुल आय का माप क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गणेश चतुर्थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना इनमें से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथानम समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों, अगर डिटेल में देखना चाहें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार ने सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए श्री के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर फरवरी 1964 में की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया था।
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ हुई, जब गांधी जी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आश्रम के 78 अन्य सदस्यों के साथ दांडी के लिए निकल चुके थे। निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार अलग अलग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल के कारण। इनमें से किस धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, Al यानी कि एल्यूमिनियम धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। सातवाहन काल में किस भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृत। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो सातवाहन जो है ये दक्कन क्षेत्र में एक प्राचीन भारतीय राजवंश थे। इस वंश का संस्थापक सिमुख था। सातवाहन की राजभाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। उन्होंने संस्कृत से अधिक प्राकृत को ही संरक्षण दिया था। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जिनमें से असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। यह विधेयक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 सितंबर 1996 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। इन्होंने पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का आकलन करके और फिर गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कैनन पद किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्णप्रयाग, भागीरथी प्लस पिंडार। तो दोस्तों, कर्णप्रयाग जो है ये बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित है और दो पवित्र नदियों अलकनंदा और पिंडार के संगम का स्थल है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कर्णप्रयाग है ये भागीरथी और पिंडार से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निम्न में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। तो दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन 1924 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी की अध्यक्षता हुई थी और यह एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी जी का था।